हाय गर्मी फेम नूरा फतेही का करियर खतरे में डालने वाली है बिहार की वायरल गर्ल काजल। क्योंकि इनकी बॉलीवुड एंट्री जो है वो बिल्कुल तय हो गई है। और आपको बता दूं कि करण जौहर जो है वो इनको काम देने वाले हैं। मतलब मुन्नी बदनाम होगी कि नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन काजल की बॉलीवुड एंट्री जो है वो तय है। और जल्द ही आप इनको बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्मों में देखने वाले हैं। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी जानकारी, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये है वायरल गर्ल काजल। और अगर आप इनके इंस्टा पे जाके फॉलोअर देखिएगा तो मिलियंस में है। इतना ही नहीं है साहब, अगर आप इनके बारे में जानिए तो ये अब थिएटर से बाहर निकल के जो है खेसारी लाल यादव और जाने कितने भोजपुरी के सुपरस्टार के साथ एल्बम कर चुकी हैं, काम कर चुकी हैं। इनका जलवा हर जगह बरकरार है और हर तरफ वो कहा जाता है ना कि ये छाई हुई हैं। इसी वजह से इनका नाम वायरल गर्ल काजल है। आपको बता दूं कि शोभा सम्राट थिएटर से जो है इनका जो है वो नाम आता है और वहीं से ये वायरल हो जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि वहीं से ये जब वायरल होती हैं, एक इनका गाना खूब एकदम से सोशल मीडिया पे धूम मचाने लगता है। लोगों के जुबान पे एक ही नाम होता है कि भाई साहब वायरल गर्ल काजल की क्या अदा है। और उस अदा से प्रभावित होने के बाद खेसारी लाल यादव अपने एल्बम में काम दे देते हैं। और खेसारी लाल यादव ही नहीं बल्कि भोजपुरी के कई सुपरस्टार एक्टर जो हैं वो काजल के साथ काम कर चुके हैं। और अब काजल जो है अब इनकी बॉलीवुड एंट्री होने वाली है। और आपको बता दूं कि बॉलीवुड में ये कई हीरोइनों को पीछे छोड़ देने वाली हैं। चाहे आप मल्लिका शेरावत को ले लीजिए, नूरा फतेही को ले लीजिए, या फिर आप अगर आइटम सॉन्ग की बात कर ही रहे हैं तो बॉलीवुड की जितनी भी दिग्गज कलाकारा हैं उन सबको ले लीजिए। अब काजल का अदा जो है उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि करण जौहर जो है उनको एक अच्छा सा ब्रेक थ्रू देने वाले हैं। मतलब उनको बॉलीवुड में भेजने वाले हैं, काम देने वाले हैं। और अब बॉलीवुड में अपना जलवा ये बिखेरने वाली है। काजल का सफर इतना आसान रहा नहीं है। काजल उत्तर प्रदेश से आती हैं और उस वक्त उत्तर प्रदेश में एक थिएटर को जब ये जाती हैं, ज्वाइन करती हैं, क्योंकि इनके साथ बड़ी मजबूरियां आ जाती हैं। पिता के मरने के बाद जो है चाचा घर से निकाल देते हैं और इस वजह से इनको मजबूरी में थिएटर में जाके काम करना पड़ता है। तो वहां पे मजबूरी में इनको छोटे छोटे ड्रेस पहनने पड़ते हैं। जबरन इनसे वो सारे काम करवाए जाते हैं, नचवाया जाता है इनको। और इनको भागने भी नहीं दिया जाता, इनको एक रूम में बंद करके रखा जाता है। और अब देख लीजिए इन्होंने न कि सिर्फ थिएटर के उस बैरक को तोड़ दिया बल्कि थिएटर, भोजपुरी और इसके अलावा बॉलीवुड को एक कर दिया। मतलब अब ये थिएटर से निकल के जो है वो बॉलीवुड तक का सफर करने वाली है। और ये जितनी भी महान हस्तियां हैं जिनको आप आइटम सॉन्ग करते हुए बॉलीवुड में देखे हैं, वहां पे आप काजल को भी देखिएगा, काजल का भी जलवा देखिएगा। जल्द ही बॉलीवुड में ये लॉन्च होने वाली है। और इसकी जानकारी इन्होंने खुद दी है कि भाई 2-3 महीने पहले करण जौहर से मुलाकात हुई है और करण जौहर साहब ने कहा है कि जो भी बॉलीवुड की कुछ फिल्में और मूवी आने वाली हैं उनमें हम आपको काम देंगे। अब ये बॉलीवुड में जाके काम करेंगी, बॉलीवुड में अपनी अदाएं बिखेरेंगी और बॉलीवुड में जाके दिखा देंगी कि भाई साहब ऐसी ही वायरल नहीं हुई हैं। आज भी शोभा सम्राट थिएटर में जब जाके अपना जलवा बिखेरती हैं तो एकदम से इनको देखने के लिए लोग जाने हजारों हजार रुपए के टिकट कटा के पहुंचते हैं। सिर्फ काजल को देखने के लिए लोग इनके इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं। और आपको बता दूं कि इनका मेन अकाउंट तो छोड़ दीजिए, इनके नाम पे कई फैन क्लब बने हुए हैं जिसमें मिलियंस में लोग फॉलोअर्स हैं और लोग इनको फॉलो करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके फॉलोअर्स की संख्या क्या है और किस तरीके से काजल जो है अब एकदम से पूरा बॉलीवुड फेम बनने वाली है। मतलब वायरल गर्ल काजल अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में छा जाएंगी। और आप समझ जाइए कि जब भी हम लोग आइटम सॉन्ग बॉलीवुड में सोचते हैं तो नूरा फतेही सोचते हैं, दिलबर दिलबर याद आता है, मुन्नी बदनाम हुई याद आता है। अब वायरल गर्ल काजल की बारी आने वाली है और इनके गाने लोगों के जुबान पे होने वाले हैं। क्योंकि जल्द ही इनको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है करण जौहर के द्वारा। जल्द ही काजल जो है वहां पे अपना जलवा बिखेरेंगी। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, सफर आसान नहीं था, लेकिन आज इन्होंने अपनी शख्सियत इस काबिल बना लिया है कि इनको बॉलीवुड वाले भी अब काम देते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब पवन खेसारी तो सिर्फ गाना ही गा पाएंगे, लेकिन ये अपना अदा दिखाएंगी, अपना जलवा दिखाएंगी, अपना एक्ट दिखाएंगी, अपना एक्टिंग दिखाएंगी। मतलब अगर बॉलीवुड में अब सफर करने की बात होगी तो सिर्फ पवन और खेसारी का ही जिक्र नहीं होगा बल्कि वायरल गर्ल काजल का भी
नाम लिया जाएगा कि इन्होंने भी किस तरीके से एक निचले तबके से आके और किस तरीके से सारी समस्याओं से जूझने के बाद बॉलीवुड का सफर इन्होंने तय किया। मैं आपको बता दूं कि काजल के बारे में अभी जो स्थिति है, पहले जो स्थिति थी उसमें काफी चेंजेस आ गए हैं। पहले इनके पास कुछ भी नहीं था और आज के सिचुएशन में देखा जाए तो ये बताती हैं कि आज मेरा अपना एक घर है और दिल्ली में इसके अलावा मेरा एक फ्लैट भी है और अब सारी समस्याएं जो है लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। जो स्टार्टिंग का फेज था जिसमें मैंने बहुत कुछ झेला, अब वो सब कुछ समाप्त हो चुका है और अब मेरे नाम के चर्चे हैं। बिल्कुल इनके नाम के चर्चे हैं और अब इनके नाम के पर्चे भी बटेंगे जब ये बॉलीवुड में एंट्री करेंगी, जब लोग वहां पे इनको देखेगा और जब इनके फैंस जो है जो इनको देखने के लिए एकदम से बावले हो जाते हैं, जब इनका कोई बॉलीवुड सॉन्ग आएगा तो समझ जाइए कि उस बॉलीवुड मूवी का हिट होना बिल्कुल तय है। और शायद यही सोच के करण जौहर जो है इनको काम दे रहे हैं, बॉलीवुड में ब्रेक थ्रू दे रहे हैं और बॉलीवुड के कई मूवीज में ये अब देखी जाएंगी। बाकी वायरल गर्ल काजल को लेके और क्या आपने इनका डांस देखा है तो कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।